दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों याद रखिए साइंस की 6वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों साइंस की टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से आप तैयार हैं? एक बार वीडियो को आप सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए फटाफट फटाफट। आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, समय बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत मजेदार तरीके से आज एक नया चैप्टर हम लोग अटेंड करने वाले हैं, डिजीज एंड फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं ना, उस रोग से आपकी परीक्षा में साइंस में जो कुछ भी पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो लोग अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किए हैं, जल्दी से इंस्टॉल कर ले। देखिए इस तरह की कुल 3 सीरीज हमारी तरफ से दी जाती है। एक सुबह की 11 बजे जीके जीएस की सीरीज दी जा रही है, एक शाम को 5 बजे दी जा रही है जो कि साइंस की सीरीज है, एक रात में 11 बजे। वो तो बेहतरीन सीरीज है, केवल 10 क्वेश्चन है लेकिन 10 ने दम कर रखा है। ठीक है, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जैसे कूट वाले प्रश्न, कथन कारक वाले प्रश्न, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, कालानुक्रम सेट करना, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं केवल वही कराए जाते हैं। वहां पर सामान्य प्रश्न नहीं होते हैं। तो वो भी एक स्पेशल सीरीज है जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं चलाया। ठीक है, ये आपके हित के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो तैयार रहिए। चलिए इस वाले चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं कि डिजीज वाले चैप्टर से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है सिर्फ आपको उसके बारे में बताना है, गलत कथन के बारे में। ठीक है, एक बार रुके मार्कर ले लिया जाए। ठीक है, तो गलत कथन के बारे में बताना दोस्तों, कौन सा गलत है। लिख रहा है सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा। ठीक है, ये मलेरिया का खोज इन्होंने किया था, ये सही है। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा किया था। ठीक है, और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। अरे यही तो कालीकट पे आया था जिसका स्वागत जमोरिन नाम के शासक ने किया था, तो ये भी सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए ऑक्सीजन की खोज सीले ने किया है। किसने किया है? सीले ने किया है। याद रखिए वो हेनरी कैवेंडिश गलत उत्तर है। ठीक है, तो यहां पर पूछा कि कौन सा गलत है, तो याद रखेगा कैवेंडिश गलत उत्तर है, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको याद रखेगा दोस्तों। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है कि आप सभी वीडियो को नहीं शेयर करते हैं। और वीडियो को शेयर नहीं करेंगे भाई तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि आप लोगों को इस तरह की सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। देखिए जब भी स्टडी 91 पर सीरीज जाती है तो उसका एक वैल्यू होता है, एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट किया जाता है। हम लोग कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ा देते हैं, और ना ही टाइम पास के चक्कर में ऐसा होता है कि हम घंटों घंटों पढ़ाते रहे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। वो आपके लिए बेहतर होता है तब इस तरह की चीजें लाई जाती है। ठीक है, आगे बताइए। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, सुनिए ध्यान से, करा ऐसा मच्छर बताना है जो शीत ज्वर के परजीवी को क्या करता है? संप्रेषित करता है। उसका नाम है क्यूलेस, उसका नाम है पुरुष एनाफ्रीज मच्छर या मादा एनाफ्रीज। यहां पे स्त्री लिखा है, स्त्री के आगे आप मादा लगा दीजिए। और वैसे भी सही उत्तर इसका क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, क्योंकि यही वाहक होती है किसका? याद रखेगा शीत ज्वर का। ठीक है, तो याद रखेगा ये वाहक होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज भी आपका टाइमर लगा के टेस्ट कराया जाए क्या? चलो टाइमर लगाते, बिना टाइमर के मजा नहीं आता। चलो स्टॉप वॉच आ चुका है और आप अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सिर्फ उसके बारे में बताना। जो सही है वो बताइए, जो सही है। लिख रहा है घेघा इसकी कमी के कारण होता है, किसकी? विटामिन डी की। बैक सस्ता करी के घेघा किसकी कमी कारण होता है? आयोडीन की कमी कारण। जब कभी शरीर में आयोडीन की कमी होती है तब घेघा नामक रोग होता है। अरे गले में घेघा होता है ना, तो याद रखेगा आयोडीन की कमी होता है, डी नहीं होता है। करा मधुमेह इसकी कमी से होता है, किसकी? इंसुलिन। हाँ ये सही दे दिया है। याद रखिए जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये अग्नाशय के पास एक बीटा कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है, या लैंगरहैंस की दीपिकाओं के पास
प्रकाश बीटा कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा स्रावित होता है, जो शर्करा को पचाने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, और इंसुलिन, ठीक है। लेकिन अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो ऐसे में व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो जाता है, डायबिटीज का रोगी हो जाता है। तो ये दूसरा वाला सही लिख रहा है, और आपसे पूछा भी कि कौन सा सही है, तो याद रखेगा दूसरा सही है। फिलहाल मैं तीसरा भी बता देता हूं। सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो सूखा रोग बता दिया होता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन ए नहीं। विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों याद रखेगा कौन सा रोग होता है, यहां पर नेत्र संबंधी रोग, जैसे रतौंधी, जब रात में व्यक्ति को दिखता नहीं है ना, रतौंधी। वर्णांधता मत करिएगा, गलती से वर्णांधता मत कर दीजिएगा। वर्णांधता एक तरह का आनुवांशिक रोग है। क्या है यह? आनुवांशिक रोग है। इसको गलती से विटामिन ए मत कर दीजिएगा। वर्णांधता रोग में व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाता, इसीलिए तो इस रोग को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। वीडियो को पहले शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ। अच्छा, कुछ लोगों का कहना सर कलर पेन की चेंज कर दीजिए, पेन का कलर बदल दीजिए। चलिए बदल दिया पेन की कलर, अभी सही है ये वाला, ठीक है। सही कलर दिख रहा हो तो ब्लू मिक्स कर जा रहा है, ठीक है। चलो रुक जाओ, चलो इस कलर से आज पढ़ा देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेचक के टीके का सर्वप्रथम किसने खोज किया था, बताइए। चेचक का टीका, अभी पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था जहां पर वैकेंडिस का नाम दिया था, जहां पे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की खोज सीले ने किया है, वहीं पर दिया था चेचक का टीका। याद करके बताओ। हाँ, अरे पता हो गया भाई कि आपको आ रहा है उत्तर, ठीक है। तो याद रखिए एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने किया दोस्तों? एडवर्ड जेनर। और जॉन साल्क ने, याद रखेगा, पोलियो का खोया, ठीक है, पोलियो का, तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा का गलत मिलान हुआ? जो गलत मिलान हुआ केवल वो आपको बताना है। एंसेफ्लाइटिस दोस्तों मस्तिष्क संबंधी रोग है, ये सही है, ठीक है। बृहदांत्र ये कोलन में होता है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस में आपका यकृत जो लीवर होता है डैमेज हो जाता है, ये भी सही है। पीलिया में लिख रहा है गला, अरे गले से संबंधित रोग कौन सा है? वो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, वो गले में होता है। यहां पर पीलिया जो दोस्तों ये आपका लीवर फंक्शन से संबंधित है, ठीक है, लीवर से, और यहां पर लीवर डैमेज होता है। आपको पढ़ाया था जब पीलिया होता है तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और पूरे शरीर में पीला पीला दिखने लगता है, ठीक है, और वहां पर लीवर डैमेज होता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित है? बताइए। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों? एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि दिन भर जो ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रहे हैं, तो इनके वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण जाकर के इसके जो धुएं हैं, कण हैं, वो वायुमंडल में चले जाते हैं, और जब बारिश होता है ना तो पहली बारिश के साथ वो जमीन पर आ जाते हैं, तो एसिड रेन बोला जाता है। और एसिड रेन से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो स्तनधारी मछली, पक्षी और जीवाणु में, बताइए। ओहो, बहुत गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं पक्षी उत्तर है, सी वाला। अरे सी नहीं उत्तर होगा। एसिड रेन से प्रभावित सबसे ज्यादा मछलियां हैं। क्यों? क्योंकि पानी बरस करके या तो नदियों में जाता है या तो तालाब और झीलों में जाता है, वहां पर मछलियों के अंडे फूट नहीं पाते एसिड रेन की वजह से, नुकसान होता है इनका, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? मछलियां प्रभावित हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट रही है, क्योंकि अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों का पीएच मान क्या हो रहा है? अम्लीय हो रहा है ना, तो पीएच मान कम हो रहा है। अम्ल वर्षा में पीएच मान बढ़ेगा थोड़े नहीं, अरे पीएच मान जब 7 से ज्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, वो तो 7 से कम होगा तब ना अम्लीय है, और अम्ल वर्षा में अम्लीय होगा। तो याद रखें यहां पर जो अंडे हैं वो पहले ही फूट जाते हैं, बच्चे उससे नहीं निकल पाते हैं। फाइलेरिया रोग किससे संबंधित है? बताइए। फाइलेरिया रोग किससे संबंधित है? कृमि से, फफूंद से, जीवाणुओं से, या फिर प्रोटोजोआ से। फाइलेरिया रोग में दोस्तों फील पांव हो जाता है। हाथी पांव का नाम सुने? पैर हाथी के जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइलेरिया दोस्तों ये सूत्रकृमि से फैलता है। किससे? सूत्रकृमि से। यहां तो कृमि याद रखेगा, ये धागे की संरचना जैसी एक वो होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, उनसे फैलता है, ठीक है। और यह प्रायः उष्णकटिबंधीय रोग है। इसमें फील पांव, हाथी पांव, वुचरेरिया, इन सबों का नाम आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात हो जाता है? ये जो हार्ट अटैक आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि अक्सर करके किसी को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, भाई ये हार्ट अटैक कब आता है?
बताओ हृदयाघात कब होता है? लिख रहा है रक्त यूरिया या फिर कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन या फिर रक्त शर्करा। याद रखें दोस्तों, जब कभी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कितना? तो याद रखें, कहा जाता है कि 100 ml खून में ज्यादा नहीं, केवल 100 से 150 मिलीग्राम तक ये हो सकता है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल इसके ज्यादा जाता है तो हृदयाघात की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। हृदयाघात की संभावनाएं, यार ये कलर भी नहीं दिख रहा है, कमेंट आ रहा है। हो रुको, कलर ही पहले चेंज कर लेते हैं, अभी दिखेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, अभी दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो दूर दृष्टि दोष होता है इसको क्या कहा जाता है? मैं एक बार में सारी बात बताता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक नाम है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। दूर और निकट दृष्टि दोष, ये दो तरह के दृष्टि दोष होते हैं। नाम जरूर है दूर दृष्टि दोष, लेकिन याद रखेंगे दूर का अच्छे से दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है और निकट का नहीं दिखाई देता है। नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, निकट का नहीं दिखता है, ठीक है, निकट का नहीं दिखता है। यहां निकट दृष्टि दोष में नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट का बहुत अच्छे से दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, दूर का इसमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष अगर हुआ है तो दूर मतलब उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहां पे उत्तल कर लीजिएगा और यहां पे अवतल कर लीजिएगा। दोस्तों यहां से संबंधित है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया बोलते हैं, जबकि इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया, ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष के लिए। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगर इतनी बातों का गांठ बांधते हैं तो परीक्षा आपका है। ठीक है, अब तो सब लोग बताएंगे, मेरे बताने के बाद सब बताते हैं। ठीक है, उसके पहले कोई नहीं बताता। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, करा उत्तल लेंस की सहायता से इसको दूर किया जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। यहां देखो, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया में दोस्तों इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, तो मैं आपको बता ही दिया हूं। रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से होता है, वर्णांधता एक तरह का अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष मतलब ये दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो यहां पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये निकट दृष्टि दोष है और इसी को मायोपिया बोलते हैं। इसमें निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, और यहां पर दूर का नहीं दिखता है और यहां पर कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगता है। ठीक है, अवतल लेंस लगता है। इतनी बातें आप गांठ बांध के रखिए। आगे देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती? स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो स्पॉन्डिलाइटिस का नाम सुना है? कितने लोग हैं जो सुने होंगे? नहीं सुना है। अब बताइए इसका उत्तर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब का इंतजार है। वीडियो को शेयर कीजिए, पहले जवाब देने से पहले वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत खराब परफॉर्मेंस रहता है। क्या स्टडी 91 पर इतनी खराब पढ़ाई होती है? क्योंकि आपके व्यूज को देख करके ये महसूस नहीं होता कि स्टडी 91 पर अच्छी पढ़ाई होती है। कोई भी बंदा देखेगा तो क्या कहेगा? बेइज्जती कराते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, निवेदन आप सभी से है। ठीक है, हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत मेहनत किया जाता है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन और रात कैसे कट जाता है पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आम जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं, केवल इस चक्कर में कि आपको सबसे बेस्ट मटेरियल मिले, आपको सबसे अच्छी चीज मिले। तो अगर इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसका दोस्तों आप लोग कुछ ना कुछ फायदा दीजिए, निवेदन आप सभी से। ठीक है, यहां पर देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस जो कह रहा दोस्तों, ये मेरुदंड से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? मेरुदंड। इसमें क्या होता है? व्यक्ति उठ बैठ नहीं पाता, कमर में भयंकर पेन होता है, ज्यादा देर तक बैठ के काम नहीं कर पाता है। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं इसको, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? मतलब जिसका टीका नहीं लगता है, जिसका टीका नहीं लिखता है। वीकिंग कफ, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, ठीक है, डायबिटीज और पोलियो। तो दोस्तों डायबिटीज जो मधुमेह रोग है, जो मधुमेह है जिसमें इंसुलिन की कमी जो होता है, इसका कहाँ टीका लगता है? टीका लगता तो भारत में इतने लोग डायबिटिक पेशेंट क्यों होते हैं? मेरे घर में देखो ना, मेरे घर में मेरे दादाजी डायबिटिक पेशेंट हैं, मेरी दादी जी डायबिटिक पेशेंट हैं, मेरे पिताजी डायबिटिक पेशेंट हैं, और अब मैं एकदम शुगर लाइन पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, मैं मतलब नितिन, ठीक है, याद रखें, मैं भी, और वैसे भी ये अनुवांशिक टाइप का होता है, तो यहां पर टीके का कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, तो अभी मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गया हूं। मुझे डॉक्टर ने कई बार हिदायत दे दिया कि आप टाइम से खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो। ठीक है, लेकिन सोचो स्टडी 91 के लिए और आप लोगों के लिए ये कभी फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, मैं कितना डांट सुनता हूं, घर से लेकर के डॉक्टर तक। ठीक है, सब लोग डांट सुनाते रहते हैं, लेकिन मजबूर हूं, क्या करूं, कैसे क्या किया जाए, काम तो करना पड़ेगा ना।
आगे देखिए, करा विटामिन ए की कमी से, वहां पर वही सही हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, पहले आपको बता दिया हूं, विटामिन ए की कमी से आंख संबंधी बीमारी होते हैं, रतौंधी रात का रोग हो जाता है। रतौंधी में रात के समय में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिन के समय में ठीक ठाक दिखाई देगा, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। चलिए आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, विटामिन ई की पूर्ति कहां से होती है, इसको टोकोफेराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफेराल कहा जाता है। और अंकुरित गेहूं या अंकुरित चना हो गया, या फिश लिवर ऑयल हो गया, कॉड ऑयल हो गया, उससे जो है आपको विटामिन ई मिलता है। और वर्णांता कर रहा हूं, एक बांझपन को दूर करता है, ठीक है। जनन क्षमता में कमी को इससे दूर किया जा सकता है, ठीक है। अंधापन यहां गलत हो जाएगा, रिकेट्स भी गलत है, बेरी भी गलत है। सही उत्तर क्या होगा, जनन क्षमता में कमी को दूर करता है विटामिन ई, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, मतलब बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है, करा मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो या फिर हेपेटाइटिस ए के लिए, किसके लिए यह टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। याद रखें दोस्तों, बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या यक्ष्मा जिसको बोलते हैं उसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म ये होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, और ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। भारत 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने अपने प्रोग्राम टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम बदल करके टीबी समाप्ति कार्यक्रम कर दिया है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती हैं व्यक्ति को, अगर डिप्थीरिया रोग होता है दोस्तों तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, डिप्थीरिया में क्या दिक्कत होती है बताइए। आपने डीटीपी का टीका सुना होगा ना, उसमें डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस का नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये डिप्थीरिया क्या होता है, याद रखें, डिप्थीरिया रोग में आपके गले में एक जालनुमा संरचना बन जाती है जिसमें से सांस लेने में दिक्कत होता है, जैसा अभी कोविड में होता है ना, वैसा ही होता है कुछ, ठीक है, डिप्थीरिया में। तो याद रखिए गले से संबंधित है और सांस न ले पाता व्यक्ति और दम घुटने से मृत्यु होती है, ठीक है, डिप्थीरिया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, ठीक है, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित कौन सा नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन मतलब वही डिप्थीरिया, ये तो डीटीपी का वाला टीका हो गया ना, डी हो गया और टी हो गया, डीटीपी का टीका, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे टाइफाइड नहीं होगा, यहां पर याद रखेगा टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड का टीका दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बनाया था, ठीक है, टाइफाइड मैंने बताया था, टाइफाइड का टीका पाकिस्तान ने विकसित किया, टाइफिस। और मलेरिया का टीका मलावी देश है, वो अफ्रीका में उसने विकसित किया था, ठीक है, तो यहां टाइफाइड आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सार्स के पूर्ण रूप है, सार्स का फुल फॉर्म बताना है, सार्स का, तो सार्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है, याद रखिए, पहला वाला यहां पे सही होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये आपका सार्स का पहला मतलब फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा दोस्तों, यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, इन दोनों को जो है नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। विलियम हार्वे थे जिन्होंने परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। आगे देखिए, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह, ठीक है, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। कौन सा इसमें उपयोगी है दोस्तों, एस्पिरिन, क्लोरोक्विन या फिर पेनिसिलिन या फिर हाइड्रोक्विन, ठीक है। तो पेनिसिलिन तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है, ये तो अलग हो गया, ठीक है। यहां पर मलेरिया रोधी बोल रहा है ना, तो क्लोरोक्विन कर दो, क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन। ये मलेरिया रोधी जो होती है, जैसे आपने सिनकोना की छाल का नाम सुना होगा, कुनैन वाले वृक्ष से मिलता है, वैसे ये भी है, ठीक है। तो मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी क्लोरोक्विन है, इसको याद रखेगा। और मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता केवल वो आपको बताना है। ऐसा रोग जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। देखो स्टडी 91 बहुत सारे पेड प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है, उस पर हमारी जो है क्लासेस बनने वाली हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर को जोड़ा जा रहा है, तो आगे उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और उसके लिए नाराज बिराज मत होया करिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों नाराज होने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे क्या है कि एक विषय को टारगेट करके या पूरी परीक्षा को ध्यान में रख करके विद इन टाइम आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे क्या, यूट्यूब पे तो हम ही हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहिए प्रैक्टिस पे और मजे लेते रहिए, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पे देखिए कौन सा मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, तो फील पांव। जिनको लग रहा है दोस्तों फील पांव मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही बता रहे हैं। वो सूत्रकृमि बताया था ना, लेकिन याद रखेगा इसके वाहक मच्छर भी होते हैं।
पीत ज्वर ये भी होता है और डेंगू भी होता है। ये तीनों मच्छर से फैलते हैं। टाइफाइड मलेरिया आप सुनते जरूर हैं, मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन टाइफाइड दोस्तों दूषित जल से फैलता है। कैसे? दूषित जल, अगर आप गंदे जल का सेवन करते हैं ना, ठीक है, तब आपको टाइफाइड होता है। तो इसको याद रखेगा, यहां पर मच्छर नहीं होगा। आप में से ज्यादातर लोग गलत उत्तर लगातार दे जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग फील पाओ, अभी भी फील पाओ ही उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड सही होगा, ठीक है। चलो, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में कौन सा होता है? हृदय। कोई सवाल ही नहीं बनता हृदय को प्रभावित होना, ये खाली कोलेस्ट्रॉल से डिस्टर्ब होगा, ठीक है। गला दोस्तों किससे होगा? या तो डिप्थीरिया से होगा, या तो फिर वो जो आयोडीन की कमी से घेघा वाला होता है। टाइफाइड से क्या हो सकता है? आहार नाल और फेफड़ा, दो चीज बचता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, टाइफाइड क्योंकि गंदा जो है खाना वो खाओगे, जल लोगे, तो इससे आहार नाल डिस्टर्ब होगा। एक्चुअली में अमाशय यहां देना चाहिए, लेकिन अमाशय छोटी आंत यहां पर दे नहीं रहा है, तो वो भी किसका हिस्सा हो जाएगा? वो आहार नाल का हिस्सा हो जाता है। तो इसलिए आहार नाल आप सही कर लो, फेफड़ा तो नहीं होगा यहाँ पे, तो आहार नाल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। पानी से होने वाले रोग निम्नांकित में से कौन से हैं? कौन सा ऐसा है जो पानी से होता है? मलेरिया दोस्तों इसका वाहक मच्छर है। टीबी दोस्तों ये भी बैक्टीरिया से फैलने वाला है। प्लेग भी बैक्टीरिया से फैलने वाला है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे यहां पर टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड दूषित जल से फैलता है, और आपसे पूछा है कि कौन सा पानी से होने वाला रोग है, तो 22वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता, धीरे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता, आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये लाइव क्लास चल रही, इतना ही कहां कम है। आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछो, आप क्वेश्चन पूछो, मैं देख रहा हूं, उसका जवाब दूंगा, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। तो टाइफाइड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं, वो बताना है, ठीक है। मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, जो नहीं है वो बताइए, जो मच्छरों से नहीं होता है वो बताइए, ठीक है। लिख रहा है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिसिस और घेघा। दोस्तों अभी मैंने बताया था घेघा आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर से नहीं। घेघा यहां पर सही हो जाएगा, ये आयोडीन। बाकी फाइलेरिसिस जो है इसमें फील पांव होता है, ये तो सही है। मलेरिया भी सही है और डेंगू भी सही है, ठीक है। ये तीनों होता है मच्छरों से। यहां पर घेघा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर के प्रवेश करते हैं? भाई कौन सा रोग है जिसमें रोगाणु खुले घाव से होकर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब घाव लगता है कभी किससे, लोहे वगैरह से, तो एक रोग होता है टिटनस, ठीक है। टिटनस वो आपके शरीर में पैदा करता है, मतलब आपके मांसपेशियों में विकृति पैदा कर देता है। तो याद रखिए वो टिटनस ही खतरनाक है, जिसमें क्या होता है? रोगाणु खुले घाव से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो टिटनस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी का मतलब जो छूने से नहीं फैलता है, जो छूने से नहीं फैलता है। देखिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये वायरस वाला रोग है, तो जितने वायरस वाले होंगे वो तो छूने से फैल जाएंगे, ठीक है। टाइफाइड ये गंदा पानी वाला है ना, चेचक ये भी फैल जाएगा, और हिस्टीरिया, हिस्टीरिया याद रखेगा दोस्तों यहां पर हिस्टीरिया, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हिस्टीरिया। हिस्टीरिया ये छूत की बीमारी नहीं है, बाकी सब कैसे हैं? वो छूत की बीमारी है, क्योंकि वो सभी वायरस से फैलने वाले रोग हैं, और जो जो रोग वायरस से फैलते हैं वो छूत की बीमारी माने जाते हैं। जैसे कोविड ले लो, कोरोना, ये भी छूत की बीमारी है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हिस्टीरिया में ये छूत की बीमारी नहीं होती, एक मानसिक रोग होता है। इसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार होता है, व्यक्ति जो है बूढ़ा बन जाता है, कभी बच्चा बन जाता है, कभी रोगी के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, कभी शरीर में कपकपी होने लगती, ऐसा ये सब होता है, ठीक है। आपने सीरियल में अक्सर इस तरह के नौटंकी देखा होगा, ठीक है। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, क्या है? अधिश्वेत रक्तता क्या होता है दोस्तों? देखिए अधिश्वेत रक्तता का मतलब होता है शरीर में आरबीसी का बढ़ जाना। आपको पता होगा दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का अगर मैं अनुपात बताऊं, आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना, यहां श्वेत लिखा है ना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना, आरबीसी का नहीं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600:1, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 1 है तो ये इसके 600 गुना के बराबर होता है। लेकिन जब कभी असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगता है तो आदमी को ब्लड कैंसर माना जाता है, और यहां पे आप इसको कर्क रोग बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? कर्क रोग, ठीक है। तो कर्क रोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा का हुआ
दोस्तों, तो याद रखिए वहां पर खून पानी हो जाएगा, और खून का पानी होना मतलब ल्यूकेमिया। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। यहां पर ग्लूकोमिया मत करिएगा, ल्यूकेमिया ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको याद रखेगा, इसमें ब्लड कैंसर का नाम दिया जाता है। इसमें एकाएक WBC का अनुपात बढ़ने लगता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, याद रखें दोस्तों, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है ना, उसको एक प्रॉब्लम होती है कि कभी भी अगर हाथ पैर में कहीं चोट लग गया तो खून रुकता नहीं है, लगातार बहता रहता है, लगातार 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 बहता रहता है, कभी रुकता नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद रुकता है, बहुत मेहनत से, ठीक है। तो याद रखें, क्योंकि वहां पे रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कह हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रो माने होता है पानी। यहां पर व्यक्ति पानी को देख के डरने लगता है, चिल्लाने लगता है, कूदने लगता है, भागने लगता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी, यह बीमारी तब होती है जब आपको कोई पागल कुत्ता काट लेता है, क्योंकि इसमें रेबीज का टीका लगता है, ठीक है। और आपको पता होगा रेबीज, इस बीमारी का नाम क्या है, याद रखेगा, रेबीज, ठीक है। इसमें पागल कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत संबंधित कोई भी रोग है, पायरिया हो गया, कुछ भी हो गया, मसूड़े से खून आ रहा है, कुछ भी दुर्गंध आ रहा है, कुछ भी है इस तरह का, तो याद रखिए दांत से संबंधित बीमारी किसकी कमी से होते हैं? फ्लोरीन की कमी से। किससे? फ्लोरीन की कमी से दांत की कमी बीमारी होती है, ठीक है। फ्लोरीन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेगा, क्योंकि पानी में इस तत्व की अधिकता से फ्लोरोसिस के नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए साइंस की सीरीज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। बस इसी तरह से आप अपना लाड प्यार बनाए रखें, लेकिन जो रिस्पांस आपकी तरफ से आना चाहिए वो रिस्पांस आ नहीं रहा है। दोस्तों आज बुरा लगा थोड़ा सा, ठीक है, और अक्सर मुझे बुरा लगता रहता है, बस मैं आपसे जाहिर नहीं करता, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। निवेदन है, वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़े। डेली 11 बजे और 5 बजे और रात को 11 बजे 3 सीरीज मैं खुद लेकर आता हूं। इसके अलावा 2 बजे RRB NTPC की क्लास, और रात में जो है 7 बजे मैथ की क्लास दी जाती है, ठीक है। ये समय के अनुसार बदलता रहता है, तो आप इसके लिए चिंतित मत होइएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।